हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूथ अकेडमी। दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करेंगे इस लेसन के अगला पार्ट जो है स्टार्ट है आवर म्यूज़िक से। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों। देर आर टू मेन स्टाइल ऑफ क्लासिकल म्यूजिक इन आवर कंट्री। दोस्तों, अपने देश में दो तरह के जो क्लासिकल जो म्यूजिक चलते हैं, एक होता है हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप इन द नॉर्थ एंड द कार्नेटिक म्यूजिक इन द साउथ। ओके, देर हैव बीन मैनी ग्रेट सिंगर्स इन आवर कंट्री सिंस द अर्लीस्ट टाइम। दोस्तों, अपने देश में बहुत ही अच्छे अच्छे सिंगर हुए हैं, जैसे कि तानसेन sang इन द कोर्ट ऑफ द एम्पायर अकबर। टुडे पंडित जसराज सिंह इज ग्रेट वोकलिस्ट। ठीक है। उस्ताद जाकिर हुसैन तबला बजाते हैं। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते हैं। एंड उस्ताद अमजद अली खान सरोज ओके आर फेमस म्यूजिशियन। ठीक है। डिफरेंट म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट आर यूज इन क्लासिकल म्यूजिक। आपको पता है म्यूजिक को बजाने के लिए अलग अलग तरह के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि वीणा, सितार, सरोद, शहनाई, फ्लूट, हारमोनियम, तबला एंड मृदंग आर सम ऑफ पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। ये सब सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके लोग क्या कहते हैं, म्यूजिक क्रिएट करते हैं। ये सब क्या है, इंस्ट्रूमेंट है। ओके, नेक्स्ट है दोस्तों, हम देखेंगे अलग है आर्किटेक्चर। मतलब दोस्तों, अपने देश में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो बहुत ही फेमस हैं, जो हम वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, द ruins ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, द स्तूपा बिल्ट बाय एम्पायर अशोका एट सांची। ठीक है, सारनाथ। द टेम्पल ऑफ मलमालापुरम आर द वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन। पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू सी देम। दोस्तों, अपने देश में कई ऐसे स्तूपा हैं जो अशोक अकबर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है। और कई सारे ऐसे मंदिर हैं जो आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल हैं। इतने सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई गई हैं, जैसे कि दोस्तों कैलाश टेम्पल एट एलोरा हैज़ बीन कर्व्ड फ्रॉम द सिंगल ब्लॉक ऑफ स्टोन। दोस्तों, ये मंदिर जो है एक पत्थर से पूरा बनाया गया है। ठीक है, एक ही पत्थर से। द सन टेम्पल एट कोणार्क, मीनाक्षी टेम्पल एट मदुराई, खजुराहो टेम्पल इन द मध्य प्रदेश एंड द जैन टेम्पल ऑफ माउंट आबू एंड रानाकपुर आर फेमस फॉर देयर आर्किटेक्चर। ये दोस्तों जितने नाम बताया मैंने आपको, ये सारे जो मंदिर हैं बहुत ही फेमस है फॉर देयर आर्किटेक्चर, उनके डिज़ाइन, उनके कलाकृतियों के लिए। जैसे आप जानते हो ताजमहल को, ताजमहल देखिए कितना सुंदर है और उसकी जो डिज़ाइन है वो कितनी बहुत ही बारीक की तरीके से काम की गई है। ठीक है दोस्तों, द मुगल ब्रॉड देयर ओन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर टू इंडिया। मुगलों जब भारत में आए तो वो भी अपने वहाँ से अलग प्रकार के आर्किटेक्चर डिज़ाइन को लेके आए, जैसे ताजमहल इन आगरा विद इज डोम एंड मिनरेट इन ब्यूटीफुल मोनूमेंट। जो ऊपर डोम बना है, देखिए ऊपर गुम्बद बना है, जो वो कितना सुंदर दिखता है। लैक्स ऑफ टूरिस्ट विजिट इन एवरी ईयर। लाखों टूरिस्ट बाहर से घूमने आते हैं, उसको देखने के लिए आते हैं। ठीक है। हुमायूं टॉम, जामा मस्जिद एंड रेड फोर्ट इन दिल्ली आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ द ग्रेट आर्किटेक्चर। ओके दोस्तों, ये भी बहुत ही ज़्यादा फेमस है जामा मस्जिद। आप देखोगे लाल किला बोलते हैं हम। ठीक है वो भी है दिल्ली में, जो है बहुत ही फेमस है, लोग यहाँ पे जाना पसंद करते हैं। ओके, देखिए नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे राष्ट्रपति जो भवन है, ये कितना बारीकी से खूबियों से बनाया गया है। ठीक है, बहुत ही आर्किटेक्चर का इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, और कुछ यहाँ देख रहे हैं, द फोर्ट्स ऑफ आगरा। आगरा का फोर्ट हो गया, ग्वालियर हो गया, जैसलमेर हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया एंड गोलकोंडा आर इक्वली मैजेस्टिक। ठीक है, इक्वली क्या है, बहुत ही सुंदर तरीके से इसको बनाया गया है। दोस्तों, आप भारत में देखेंगे तो इंग्लिश ब्रॉड न्यू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर इन इंडिया। जो ब्रिटिश आए वो भी अपना नया आर्किटेक्चर लेकर के आए, जैसे कि इन्होंने बनाया है राष्ट्रपति भवन, द पार्लियामेंट और हाउस इन दिल्ली। ओके, एंड विक्टोरिया मेमोरियल इन कोलकाता आर ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स दोस्तों बनाया गया। ठीक है, ये देखिए लिखा है यहाँ पे अक्षरधाम टेम्पल हो गई, इनकी बनावट कितनी सुंदर है। ठीक है, द चर्च ऑफ गोवा
एग्जाम्पल में आपको चर्च है, पोर्तुगल्स ने बनाया था चर्च को गोवा में, ठीक है। आर्किटेक्ट एग्जाम्पल है। सम अदर ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स इंक्लूड द लोटस शेप भानी टेम्पल, अक्षरधाम टेम्पल इन दिल्ली एंड विधान सुधा इन बेंगलुरु, ठीक है। तो ये सब नाम है जो ये मंदिरों के अलग अलग स्ट्रक्चर्स हैं, उनके द्वारा बनाया गया, बाहर जो आए थे उनके द्वारा बनाया गया, उनके डिज़ाइंस हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये सब समझ गया होगा। पेंटिंग्स दोस्तों, हमारे भारत में पेंटिंग्स भी बहुत की जाती है। जैसे कि पता है आपको कि ह्यूमन बीइंग हैव ऑलवेज बीन फॉन्ड ऑफ ड्राइंग पिक्चर्स। इंसान पहले से ही बहुत क्यूरियस था ड्राइंग से लेकर के, चित्र बनाने से लेकर के, क्योंकि उसने बात करना और ये सब बात कम्युनिकेशन करना ये कहाँ सीखा? पेंटिंग से। सो अर्लियर ह्यूमन पेंटेड ऑन द वॉल ऑफ द केव दे लिव इन। पहले के जो समय में जो इंसान हुआ करता था वह गुफाओं के अंदर, ठीक है, पेंटिंग किया करता था, ठीक है। दिस पेंटिंग शो एनिमल्स बीइंग हंटेड, और उस पेंटिंग में क्या दिखाया जाता था कि कैसे वो लोग जानवरों के शिकार करते हैं, इसको उसमें दिखाया देते हैं। द पेंटिंग एट द अजंता केव इन महाराष्ट्र शो सीन फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड बुद्धा। दोस्तों जो अजंता केव है महाराष्ट्र में है, उसमें दिखाया गया है कि लॉर्ड बुद्धा, भगवान गौतम बुद्ध के की पेंटिंग दिखाई गई है। That tell us how people dress at that time and what type of the hairstyles and jewelry were popular। और दोस्तों इस चित्र को देख के से मालूम पड़ता है, देखिए हम दिखेगा कि उस ज़माने के लोग कैसे कपड़ा पहना करते थे और कैसे उनकी ज्वेलरी हुआ करती थी। द मुगल एम्पायर इन्वाइटेड पेंटर फ्रॉम द अदर कंट्री टू देयर कोर्ट्स। आपको पता है मुगल जो थे वो बाहर से मंगाते थे पेंटर को, जहाँ अच्छे पेंटर होते थे बाहर थे, और वो अपने आर्ट्स को क्या करते थे? अच्छा करते थे। मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर मतलब छोटे छोटे पेंटिंग क्या करते थे? पॉपुलर इन इंडिया। राजपूत किंग ऑल्सो सपोर्ट दिस आर्टिस्ट, और राजपूत जो राजा होते थे वो भी इस कला को बहुत ही सपोर्ट करते थे। द पेंटिंग डिपिक्ट सीन फ्रॉम द बैटल ऑफ द राजपूत किंग। पेंटिंग में राजपूत के द्वारा किया गया बैटल, युद्ध है, उसको भी दर्शाने का कोशिश किया जाता था, ठीक है। दे ऑल्सो टेल स्टोरी फ्रॉम द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा, और पिक्चर्स के माध्यम से वो भगवान कृष्ण की कहानियों को भी प्रदर्शित करते थे, दिखाने की कोशिश करते थे। इफ़ यू लिव इन अ बिग सिटी, अगर आप बड़े शहरों में रहते तो यू कैन विजिट एन आर्ट गैलरी एंड सी द पेंटिंग ऑफ द मॉडर्न आर्टिस्ट। और आप बड़े राज्यों में रहते हो तो आप आर्ट गैलरी में जाके देख सकते हैं कि किस प्रकार पेंटिंग की जाती है, ठीक है। दोस्तों लास्ट है आवर फेस्टिवल्स। दोस्तों हम कौन से त्यौहार मनाते हैं ये भी हम जान के लेते हैं कि मैनी फेस्टिवल आर सेलिब्रेट इन इंडिया। आपको पता है कई सारे फेस्टिवल हम लोग क्या करते हैं? मनाते हैं। दिस फेस्टिवल आर ऑफ 3 मेन टाइप, ये 3 तरह के होते हैं। एक होता है दोस्तों नेशनल फेस्टिवल्स, ठीक है, जिसके अंदर आता है इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे, गांधी जयंती, ठीक है, हम महात्मा गांधी इस बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाते हैं। वी सेलिब्रेट मेनी रिलीजियस फेस्टिवल सच एज, और हम रिलीजियस फेस्टिवल भी मनाते हैं, जैसे कि हो गया दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, दुर्गा पूजा हो गया, गणेश चतुर्थी हो गया, क्रिसमस हो गया, ईद उल फितर हो गया, ईद उल जुहा हो गया, गुरुपूर्व हो गए, है ना, बुद्ध पूर्णिमा हो गए, महावीर जयंती हो गया, और भी कई सारे ऐसे त्यौहार हैं जो हम क्या करते हैं? भारत देश में मनाते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे दिखाया है फोटोज़ में कि रिपब्लिक डे, दुर्गा पूजा और ओणम, ठीक है। दोस्तों सम फेस्टिवल आर सेलिब्रेट इन पर्टिकुलर सीजन, और कुछ सीजन में सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे कि बसंत पंचमी में होली आर फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग, है ना, एंड बैसाख इन पंजाब, बिहू इन असम, पोंगल इन तमिलनाडु एंड ओणम इन केरला आर हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट मतलब नए फसलों की खुशी में लोग क्या करते हैं? ये त्यौहार को मनाते हैं। दोस्तों फेस्टिवल आर फन, फेस्टिवल्स क्या होते हैं? बहुत ही फन, इंजॉय के लिए लोग करते हैं, ठीक है। वी डेकोरेट आवर हाउस, हम अपने घर को सजाते हैं, ठीक है, और वी एयर न्यू क्लॉथेस, हम नए कपड़े पहनते हैं दोस्तों, एंड ईट स्वीट्स, मिठाइयाँ भी खाते हैं। स्पेशल डेकोरेशंस मेड अप ऑफ ए डिफरेंट टाइप ऑफ पाउडर्स, कलर्स एंड फ्लावर्स। आपको पता है कि अलग अलग त्योहारों में हम लोग कलर का इस्तेमाल भी करते हैं, फूलों का इस्तेमाल करते हैं, कॉल रंगोली, और उसका इस्तेमाल करके हम जो नए डिज़ाइन बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? रंगोली बोलते हैं। रंगोली होता है आर मेड ऑन द एंट्रेंस एंड ऑन द वॉल ऑफ द हाउसेज, हम घर के द्वार के बाहर रंगोली बनाते हैं, दिवाली में देखेंगे तो, ठीक है। एंड सो वी आर सेव जॉय विथ अदर्स, और हम अपने खुशी को दूसरे के साथ शेयर करते हैं। ओके दोस्तों,
आई होप कि दोस्तों ये सारा क्वेश्चन आंसर जो है लेसन आपको क्लियरली समझ गया होगा। और दोस्तों क्वेश्चन आंसर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है, क्योंकि आपके कमेंट और लाइक शेयर सब्सक्राइब करने से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो दोस्तों प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दें, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।